टू ऑल ऑफ यू। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, और बताया गया था कि जिस एवरेज वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं अपोजिट टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, वो वेलोसिटी आपकी कहलाती है, एवरेज वेलोसिटी जो आपके वो कहलाएगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब हम देखते हैं कि करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन है, या कई बार एग्जाम में लैंग्वेज ही बदल देते हैं इसकी कि प्रूव कीजिए। क्या प्रूव करना हमने, प्रूव दैट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो आपके मोशन में आ गए थे, किसके कारण आए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद वो किसने प्रोवाइड करवाया था, बैटरी ने। तो वहाँ से फिर आपका इलेक्ट्रॉन्स मोशन में आ गए तो चार्ज बन गया, और चार्ज जब मोशन में होता तो इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो फिर करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी ही रिस्पॉन्सिबल थी इस करंट के लिए। तो पहले तो रैंडमली जीरो मूव कर रही थी, जीरो हो गई थी उनकी वेलोसिटी। तो इसका मतलब करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन है। तो लेट अस कंसीडर ए कंडक्टर, वो हमने पीछे ले लिया था, कोई कंडक्टर हम ले लेते हैं। लेट एल इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर, एल कंडक्टर की लेंथ है, इलेक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई करा दो, इलेक्ट्रॉन्स आपके मूव करेंगे अपोजिट टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ए इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, लिख देते हैं लेट अस कंसीडर कंडक्टर, एल इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर, और जो ए है इसका वो क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी वो सेक्शन यानी हिस्सा, क्रॉस यानी जिसमें से वो पार होते हैं। तो किसी कंडक्टर का वो हिस्सा जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स आपके क्रॉस कर रहे हैं, पार हो रहे हैं। जिस तरह से ये पेन है तो इसका ये जो है आपका, इसको क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते हैं। या फिर साइड में से आप देखोगे तो ये है आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो क्रॉस लेंथ एल होगी इस कंडक्टर की, एक क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, एन इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जो आपके अब मूव कर रहे हैं अपोजिट टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन होगी आपकी पॉजिटिव से नेगेटिव। तो रिलेशन क्या करंट के बीच में इसके, तो सबसे पहले हम निकालते हैं कंडक्टर का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, क्योंकि हमने देखा था कि जो नंबर डेंसिटी थी वो 10⁻28 पर मीटर क्यूब के हिसाब से हमने पीछे टॉपिक में स्टडी की थी। तो वॉल्यूम ऑफ जो कंडक्टर है, वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इंटू लेंथ, यानी ये एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इनटू में जिसको आप डेप्थ यानी लेंथ गुणा ब्रेथ गुणा में हाइट या फिर डेप्थ जो भी है, तो वहाँ पर लेंथ है इसकी एल। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू में लेंथ, एरिया है तो मीटर स्क्वायर, लेंथ है तो मीटर क्यूब, वॉल्यूम ही बन जाएगा आपका। तो ये वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर है। लेट मान के चलते हैं एन आर द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, एंड लेट ई इज इक्वल टू ईच चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन। हर इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज उसको हमने ई से दिखा दिया, वैल्यू को आपको पता ही है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और एन जो है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो अब यहाँ से हम निकाल रहे हैं कि एन आपके पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगी कंडक्टर के अंदर से, और जो ये आपका ई एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, तो उस कंडक्टर के ऊपर जो है टोटल चार्ज कितना होगा, यानी टोटल चार्ज ऑन ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन्स, आप ये भी कह सकते हो टोटल चार्ज ऑन ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उनके ऊपर जो टोटल चार्ज है वो किसके बराबर होगा, उसको हमने क्यों से रिप्रेजेंट कर लिया। तो ए एल तो वॉल्यूम है, एन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है, ई उसके हर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। भाई अगर एक पेन का रेट अगर मान लिया 10 रुपीज़ है, MRP मान लिया, और 10 पेन आपने लिए हैं तो 10 × 5, अगर 5 पेन का 10 है सॉरी, और अगर आपने 10 पेन का पूछ लिया जाए तो निकाल लो ऐसे मल्टीप्लाई करा के, क्योंकि यहाँ से एक पेन का 2 रुपये, तो 10 पेन का फिर कितना हो जाएगा, 20 रुपये। तो सिचुएशन यहाँ पर हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर एक इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, एन, हर एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, ई। तो टोटल चार्ज हमने निकालना है, तो ए इंटू ई से इसको मल्टीप्लाई करा दिया। बारिश स्टार्ट हो गई, तो ए इंटू ई से इसको हमने मल्टीप्लाई करवा दिया, तो ये निकल जाएगा आपका टोटल चार्ज ऑफ ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलो, या फिर जो कंडक्टर है उसके ऊपर जो टोटल चार्ज है आपका वो एन ए इंटू एल ई के बराबर आ जाएगा। ए एल उसका वॉल्यूम है, एन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है, और ई इज द चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन है। अब हमने निकालना है, ऐसे पहले टॉपिक के नाम के ऊपर चले जाओ, हमने रिलेशन निकालना है करंट के बीच में। अब करंट का हमने पता है कि I इज इक्वल टू Q/T। चार्ज तो हम निकाल सके ऊपर, जो जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स उन पे टोटल चार्ज किसके बराबर होगा, तो वो हमने निकाल लिया, NaL इंटू ई के बराबर होगा। ये जो आपके पास T है, टाइम कौन सा, टाइम का फार्मूला क्या आता है, डिस्टेंस बाई स्पीड, यानी L बाई यहाँ पर हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी ले ली। अब कंडक्टर से तो बाहर जाने से रही वो, तो कंडक्टर के अंदर रिमूव करेंगे, कंडक्टर की लेंथ कितनी है, एल, जितनी वो डिस्टेंस कवर कर पा रहे हैं, या फिर आप डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी बोल दो यहाँ से। तो जो टी है आपका, समय जो है आपका, यानी समय बराबर दूरी बटे चार्ज जिसको बोलते हो आप, तो दूरी कितनी है, जितनी कंडक्टर की लेंथ है, किस साल से हो, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आप, क्योंकि अपोजिट में मूव कर रहे हैं, तो इसका मतलब जो टाइम था निकलेगा आपका एल बाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एल से एल कैंसिल हो जाएगा, ये आपका ऊपर चला जाएगा, तो NEA इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये था करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन।
तो यहीं से बात प्रूव भी हो जाती है कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जो करंट है आपका वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब जितनी ज़्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी उतना ही ज़्यादा उसमें से करंट आपका फ्लो करेगा। बाकी इफेक्ट हमने इसकी पिछली वीडियो में पढ़े थे कि टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ रहा है, और अगर कंडक्टर के लेंथ को घटा बढ़ा दिया जाए तो फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। अब आप देख लो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का करंट पे क्या प्रभाव है। तो नॉर्मली बात है पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे निकालो, उसके बाद करंट पे निकाल लेना। अब आपकी चॉइस है, अगर आपको रिलेशन का पता है तो यहाँ से हमने रिलेशन निकाला करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन। एक होते हैं करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी जिसको हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका रिलेशन होता है करंट पर यूनिट एरिया, करंट पर यूनिट एरिया। तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हो। आई तो ये था ही, अगर ए को आप इस साइड में ले आओ तो ये रिलेशन आपका बन जाएगा आई बाई ए इज इक्वल टू एन ई इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और आई बाई ए होता है करंट डेंसिटी जे के बराबर। तो इसको आप जे से भी कर दे हो, तो आई बाई ए, और आई की वैल्यू आपके पास एन ई ए इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, बाई में एरिया, एरिया से एरिया कैंसिल, तो रिजल्ट वही चला जाएगा आपका एन ई इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये निकल जाएगा करंट डेंसिटी। ये एरिया हम न्यूमेरिकल वैल्यू में पुट करते हैं, क्योंकि वायर है पाई आर स्क्वायर लेते हैं या कुछ और है, वो हम न्यूमेरिकल वैल्यू में पुट करेंगे इस एरिया को। और यहीं से रेजिस्टेंस के ऊपर के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन भी बनेंगे इस एरिया के ऊपर बेस्ड। तो ये थी करंट डेंसिटी। एक होती है इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, जिसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। तो ये क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई कर रखा है या बैटरी ने दे रखा है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो ऊपर निकाल चुके हो आप, ई बाई एम इंटू रिलैक्सेशन टाइम इंटू में बाई में ई से ई कैंसिल हो जाएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी थी आपकी वो निकल जाएगी ई बाई एम इंटू रिलैक्सेशन टाइम। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। जो इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी है ये हमेशा पॉजिटिव होती है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव करंट कैरियर हो, चाहे वो आप कह सकते हैं कि पॉजिटिव आयन हो नेगेटिव आयन हो। तो मोबिलिटी जो होती है हमेशा वो पॉजिटिव पाई जाती है, चाहे वो आपके पास नॉर्मली बात है पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव करंट कैरियर हो, दोनों के लिए इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव पाई जाती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। इसके साइन अगर आपने बनानी है तो भी आप बना सकते हो। रिलेशन आपके पास निकला हुआ है तो रिलेशन से आप इसके असाइनमेंट बना लो तो निकल जाएगी। यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की निकालनी है आपने, तो ई का तो आपने पता वी बाई एल हो जाएगा। वी तो वो यानी ई इज इक्वल टू वी बाई एल, तो वी तो वोल्ट में आ जाएगा, एल तो वोल्ट पर मीटर, तो आपका ये निकल जाएगा। सिमिलरली हम दूसरा रिलेशन निकाल सकते हैं कि वेलोसिटी का क्या आएगा, मीटर पर सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड था रिलेशन इसका, यानी इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी बराबर है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी वेलोसिटी तो है ही, वही मीटर पर सेकंड, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाल दिया था चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, तो वोल्ट पर मीटर के हिसाब से। तो अब इसको आप अरेंज कर लो तो यहाँ से इसकी एसआई यूनिट भी निकल जाएगी। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ मीटर स्क्वायर पर सेकंड पर वोल्ट, या फिर अगर आप इसको ई को एफ वी बाई एल की बजाय अगर आप इसको एफ बाई के ओ में तोड़ोगे, फोर्स पर यूनिट चार्ज में तोड़ोगे तो फोर्स न्यूटन में चला जाएगा, चार्ज कूलाम में चला जाएगा। तो एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है इसकी मीटर पर सेकंड पर न्यूटन कूलाम। तो कौन सी भी आप इसके यूनिट आप यूज कर सकते हो। यहाँ से आप ई को वी बाई एल में तोड़ोगे ये रिलेशन आ जाएगा, ई को आप एफ आई फोर्स पर यूनिट चार्ज में तोड़ोगे आप तो ये रिलेशन आपका आ जाएगा। तो ये थी इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी के बारे में कि इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी क्या है। तो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का हमने रिलेशन स्टडी किया कि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ से पता लग जाएगा किस चीज़ पे इफेक्ट पड़ने से किस पे कितना इफेक्ट पड़ेगा। करंट डेंसिटी यानी करंट पर यूनिट एरिया, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको बोलते हैं फिर इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, जो हमेशा पॉजिटिव पाई जाती है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव करंट कैरियर्स हो।